हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ मिश्रा फिर से आने वाले एमपीपीएससी के इंटरव्यूज़ के लिए कुछ और बातें जो पहले वीडियो में मैंने बताई थी उसको और डिटेल में कुछ मैं आज बताने का प्लान किया हूँ। तो जो बेसिक चीज़ें हमारी ड्रेसिंग सेंस या हमारी भाषा बोली, पोस्चर्स एंड जेस्चर्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके बारे में कुछ और मैं बताऊँगा आपको आज। जैसे ड्रेसिंग की बात करें तो ड्रेसिंग जो होनी चाहिए, मैं ये कहूँगा कि आप जिस भी ड्रेस में आप कंफर्टेबल हैं, लड़कों के लिए पैंट शर्ट में यदि कंफर्टेबल हैं तो वो रखें आप यदि सूट और टाई में हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहन सकते हैं। लेकिन आपका ड्रेस वही हो जो आप रेगुलरली अच्छे ऐसी जगह जाने के लिए प्रोफेशनली पहनते हैं। कोई बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ ट्राई नहीं करना है आपको जो लोगों के हिसाब से अच्छा हो लेकिन आप कंफर्टेबल ना हो। आपकी कंफर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से सलाह दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल ऐसे कपड़े ना पहने जिनमें आप कंफर्टेबल नहीं रहते हैं सामान्यतः, किसी के भी कहने पे, किसी भी वीडियो में देख के या किसी भी मतलब कहीं पढ़ लिख के। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि आपको टाई सूट या ये ऐसी स्थिति में पहनना है जब आप बहुत कम पहनते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आपके कलर्स या आपकी मैचिंग या आपके जूते, ये सारे इन पे विशेष ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि एंट्री होती है तो ऊपर आपके ड्रेसिंग और नीचे आपके शूज़ पे तो लगभग ध्यान जाता ही है, खासकर लड़कों पे। और गर्ल्स के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप भी यदि सूट्स में कंफर्टेबल हैं तो रहते ही हैं ऑब्वियसली, लेकिन साड़ी वगैरह तभी यूज़ करें जब आप कंफर्टेबल रहें। उसका कलर बहुत ही लाइट टाइप के या जो रहते हों गर्ल्स वगैरह के, जैसे आप सभी जानते हैं, तो बहुत ही फॉर्मल कलर्स रहना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा ग्लैमरस या आपको कोई आपके इंटरव्यू से ज़्यादा ध्यान आपके कपड़ों पे किसी का ना जाए, ये आपको सोचना चाहिए उसको चॉइस करने के पहले। तो ये ड्रेसिंग में कुछ बातें हो गई। आपको मैचिंग के बारे में मैंने बता दिया। जूते वगैरह आपके जो फॉर्मल शूज़ रहते हैं वैसा रहें। बहुत ज़्यादा स्टाइलिश बन के बिल्कुल ना जाएं जो हमारे प्रोफेशनल या कॉरपोरेट टाइप के इंटरव्यू में जैसे लोग बन के या तैयार होके जाते हैं, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप बिल्कुल रफ़ एंड टफ जॉब करने वाले हैं। और आपके ड्रेसिंग सेंस से बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि आपकी पर्सनैलिटी उस ड्रेस से कैसी निखर के आ रही है। आप क्या ऐसे लग रहे हैं कि आपको कोई नॉर्मल आदमी अप्रोच करेगा, या आप इतने हाई फाई लग रहे हैं कि आपको आम आदमी आपके पास आने से भी हिचकिचाएगा कि अरे ये तो बहुत बड़े साहब हैं, बड़े आदमी हैं। तो आप थोड़ा सा दूरी में बना के रहेगी, ये दूरी रहेगी। भाषा की बात करूं मैं, जिस भी लैंग्वेज में आप बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबल हैं तो खुद से आप उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें। यदि आपसे कोई फुल इंग्लिश में यदि कोई बात करते हैं या इंग्लिश में ही कोई सवाल पूछते हैं आपकी जो एजुकेशन है उसको देख के, तो फिर आप ज़रूर इंग्लिश में बात करें। और यदि आप कंफर्टेबल हैं तभी करें। और यदि फिर भी आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप बिल्कुल हिंदी में दे सकते हैं, लेकिन आपका जो जवाब है, आपकी मौलिकता उसमें झलकनी चाहिए। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। पोस्चर और जेस्चर सामान्यतः जो हम सब पढ़ते लिखते समझते हैं उसमें विशेष ध्यान रखें। आप एंट्री करें तो नॉक करके करें। जब आप अंदर आ जाएं तो आप सभी का अभिवादन करें, सभी को गुड मॉर्निंग या जो भी समय है उसके हिसाब से ग्रीट करें। और यदि फीमेल मेंबर है तो उनको अलग से करें, ये मैं सजेस्ट करूँगा। जब वो बैठने का बोलें तब आप बिना उनसे पूछे खुद से वो बोलेंगे और आप बैठें, तब अच्छा रहेगा। उसके बाद जैसा सामान्यतः हम जानते हैं कि क्रॉस लेग्स या क्रॉस हैंड्स ये सब बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल चेंजेस हमारे शरीर में भी होते हैं और सामने वाले पे भी उसका असर पड़ता है। ये आप सभी लोगों ने फील किया होगा और सभी जगह ये बताया भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल आपका हंसमुख चेहरा होना चाहिए। आप चीयरफुल लगने चाहिए। आपके एक्सप्रेशंस ऐसे होने चाहिए, भले ही आप नर्वस होंगे, आप डरेंगे, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है। और ये होगा मॉक इंटरव्यू से। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू दें और ये सुनिश्चित करें कि लोग आपसे बात करने के लिए तैयार रहें और आप लोगों से बात करने के लिए तैयार हैं, ऐसा फील आना चाहिए। पोस्चर जेस्चर की बात हो गई, हाव भाव की बात हो गई। कम्युनिकेशन स्किल में मैं यही सजेस्ट करूंगा जो मैंने पहले भी बोला था, उसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करूंगा। आप कोशिश करें बहुत ज़्यादा जल्दी ना बोलें। आप बड़ा एक रिदम बना लें अपनी, उस रिदम में बोलेंगे तो ये आ और ये सब ये जो चीज़ें होते हैं, पॉजेज होते हैं, ये नहीं होंगे, एक बात। दूसरा बात, आपको सोचने का जो टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स और टाइम लगता है वो आप बीच में लेते रहेंगे और वो लेते समय आप फिर बोलते जाएं। मैंने जो पहले भी कहा है कि आप कोशिश करें कि आप सुने ज़्यादा। तो इंटरव्यू में भी यदि कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसकी बात को सुनें। जब आप अपनी बात बोल रहे हैं तब भी कोई बीच में बोलता है तो आपको सुन जरूर लें। आपको कोई टोकता है तो उसकी बात का जरूर उत्तर दें। यदि आपसे कुछ नहीं आ रहा है तो आपको ग्लानि के भाव से भर नहीं जाना है, आपको दुखी नहीं होना है, आपको ये फील नहीं करना है कि
बहुत गलत हो गया है। आपको बाकायदा बिल्कुल नहीं आता है, आप सॉरी बोलें, सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मुझे क्लियर नहीं है, आई एम सॉरी। जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप अपना विचार करके और उनको ये मैसेज दें कि आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो फिर आगे का क्वेश्चन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से बहुत कुछ ये साबित होता है कि आप पब्लिक के बीच में जाके आप अपना कम्युनिकेशन बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, क्योंकि पब्लिक भी आपसे सवाल पूछने को तैयार है, मीडिया भी आपसे सवाल पूछने को तैयार है, आम जनता की शिकायतें भी रहेंगी। क्या आप उन शिकायतों को सुन पाते हैं, लोगों के मन से चीज़ें निकाल पाते हैं नहीं, आप इतने कम्युनिकेबल हैं कि नहीं, आप इतने चीयरफुल हैं कि नहीं कि लोग आपसे अपनी बातें कह सकें, या आप इतने, वो जो पुरानी सोच थी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं या बहुत डरावने टाइप के हैं, वो वाली आपकी इमेज तो नहीं बन रही है। आप ऐसे अधिकारी बने कि सहज लगें, सरल लगें, क्योंकि सहज रहना और सरल रहना सबसे कठिन काम है आज के समय में। तो ये कोशिश करें और यही आपके इंटरव्यू के टाइम भी आप दिखाएं। आपसे नहीं बन रहा है, ज्ञान का टेस्ट नहीं है ये, सारा आप क्वालिफाई करके ही वहाँ पहुँचे हैं। आपको 10 क्वेश्चन लगातार भी ना बने तो आप बिल्कुल सॉरी बोल के आगे बढ़ें, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाने का आपका कारण बन सकता है। लेकिन आप यदि पहले ही क्वेश्चन पर अटक गए और आपको वो लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई और नहीं बन रहा है कोई, तो ये चीज़ नहीं चलेगी, ये नेगेटिव जाएगी आपके लिए। तो फिलहाल के लिए चारों चीज़ें, ड्रेसिंग सेंस, आपकी भाषा बोली, जेस्चर्स, पोस्चर, हाव भाव या कम्युनिकेशन स्किल के लिए मैं बस यही सब कहना चाहूँगा। ये सारी चीज़ें परिष्कृत होंगी आपके अधिक से अधिक मॉक इंटरव्यू से। तो अगला जो मैं इंटरव्यू का वीडियो जब भी समय रहेगा बनाऊंगा या डालूंगा, उसमें मैं इंटरव्यू को 3 पार्ट्स में करना चाहूँगा, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल। आपका जो जीवन का भूतकाल है उसके बारे में आपको क्या तैयार होना चाहिए, वर्तमान में क्या होना चाहिए, भविष्य के लिए क्या जो होना चाहिए जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट आप और भी कुछ यदि जानना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, लेकिन जो मैं समय मैनेज कर पा रहा हूँ उसमें यही है। बेस्ट ऑफ लक, लगातार मॉक इंटरव्यू देते रहें और अपने आप को और अच्छा बेहतर बनाते रहें। थैंक यू सो मच।